यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पाँव फूल जाएगा। देखो, देव न करे मीन्स भगवान न करे आज मैं बीमार हो जाऊं, मैं बीमार हो गया, मुझे कोई बीमारी आ गया तो तुम्हारा हाथ पाँव फूल जाएगा। तुम क्या करेगा? तुम हाथ पाँव ऐसा कांप कर रहेगा, मैं तो बहुत बीमार हूँ, मुझे इतना बुखार है, सो मच severe fever is there. Then what you will do? You will think what I will do, what can I do? Then you will think and stand there and you will cry. Nothing you can do, isn't it? If I am so means मुझे बहुत बीमार है, मुझे बहुत बुखार है, तो तुम कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो ऐसा वक्त खड़े होकर रोएगा। लेकिन देखो, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सोचेगा, तो टेलीग्राम करेगा दादा को, दादा ब्रदर इज नॉट वेल, कम फास्ट, सेंड इट, कुछ न सोचेगा। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदवा से। तो तुम्हारी जगह दादा है तो वो किसी को तार नहीं देगा, किसी को टेलीग्राम नहीं करेगा, वो मेरे ट्रीटमेंट का जो काम करना है वही करेगा, है कि नहीं। पहले खुद महाराज पहचान कर इलाज करेंगे, पहले वो देखेगा उसको क्या बीमारी है, फिर उसका इलाज ट्रीटमेंट करेगा। उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, फिर भी अच्छा नहीं होगा तो वो जाकर डॉक्टर को बुलाएगा। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, बीमारी के बारे में बोलना तो बहुत बड़ा है, तो बड़ी चीज़ है। हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले, वो तो छोड़ दो, बीमारी के बारे में छोड़ दो। लेकिन हम दोनों को एक बात है, हर महीने हमको दादा दादी पैसा भेजते हैं, तो हमको मालूम नहीं है पैसा कहाँ से आता है, कितने मेहनत करके उन लोग पैसा हमको भेजते हैं, एक एक पैसा कैसे खर्च करना है। मतलब उन लोग 50 रुपया या 100 रुपया भेजता है तो उतना काम उधर करता होगा उन लोग, इसलिए तो क्या करना है, हम एक एक पैसा जब खर्च करते हैं तो किसी सामान खरीदते हैं, सोच समझकर खरीदना चाहिए, वो इसका मेहनत का फल है, ये सोच समझकर हमको। लेकिन नहीं मालूम, ये आटा 1 किलो, तो एक सिनेमा है मतलब दिलीप का, क्या नाम है पता नहीं, दिलीप से वो जो क्या है, मीरा जास्मिन एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या है वो तो बड़ी बड़ी बड़े बात करते हैं, तो हमारा दिलीप, तब मीरा जास्मिन बोलते हैं हाँ इतना बड़ा बात मत करना है, इंजीनियरिंग तुम तो पास कर लिया है, लेकिन इतना बड़ी बात मैं नहीं समझता, तो मैं कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। हाँ पूछो। 1 किलो चावल का दाम कितना है? हाँ। 1 पैकेट नमक का दाम कितना है? हाँ। आधा किलो ये जो टी डस्ट है, चाय पत्ती है, उसका दाम कितना है? तो अमूल्य चीज़ है, रोज़ हम लोग जानते हैं करते हैं, तो लेकिन हम उसके बारे में इलेक्ट्रिसिटी का कितना बिल आता है ये सब हम देखते ही नहीं है कि नहीं। तो ये सब समझने का कोशिश हम करना चाहिए। तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं उसे हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे के मोहताज हो जाते हैं। हम लोग को पैसा भेजते हैं तो 20-21 दिन में हम वो ख़त्म करते हैं, इसके बाद बहुत मुश्किल से जीता है। नाश्ता बंद हो जाता, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बंद हो जाता, धोबी और नाई से मुँह चुराने लगता। धोबी मीन्स वाशरमैन और नाई बार्बर, उसके सामने नहीं जाता, पैसा देने के लिए बाकी है तो उसके पीछे से चले जाता है, छुप के चले जाते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहा है उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी के साथ निभाया। लेकिन इतना पैसा दादा और दादी के हाथ में होता तो उन लोग बहुत खुशी से 1 महीना काटता, क्योंकि उसको मालूम है एक एक पैसा का मूल्य कितना है और एक एक पैसा कैसे करना है, तो इसलिए उन लोग सोच समझकर खर्च करता है। तो इसलिए 1 महीना पूरा वो पैसे से चलाते हैं। लेकिन हम लोग नहीं जानते ये पैसा कैसे आते हैं, तो पैसा का मूल्य कितना है कि नहीं। वो हम लोगों से कम पढ़ा लिखा है, फिर भी उसको ज़िंदगी कैसे जीना है वो उसको मालूम है। इज्जत मीन्स अभिमान और नेकनामी मीन्स ने वेरी गुड मैनर, इज्जत के साथ निभाया है और कुटुंब का पालन भी किया है, नॉट ओनली 1 और 2, पूरा परिवार का, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे, 9 मेंबर्स है घर में। आपने हेडमास्टर साहब ही को देखो, हमारे हेडमास्टर साहब को देखो, MA है कि नहीं, और यहाँ के MA नहीं, ऑक्सफोर्ड के MA किया है, मास्टर ऑफ आर्ट्स, इधर का नहीं, ऑक्सफोर्ड में गए जाकर MA किया है। 1000 रुपया पाते हैं, 1000 रुपया 1 महीने तनख्वाह मिलता है, पेमेंट मिलता है, लेकिन उसका घर का इंतजाम कौन करता है? लेकिन उसका घर का ये जो एक्सपेंस कौन करता है, घर कौन चलाता है? उनकी बूढ़ी माँ, उसकी अम्मा, बूढ़ी अम्मा,
हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार हो गई। अभी हेडमास्टर साहब का डिग्री एमए डिग्री के क्या फ़ायदा, वो घर चलाना नहीं आता उसको, पर खुद घर का इंतज़ाम करते हैं। खर्च पूरा ना हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ बेकार मीन्स यूज़लेस हो गई है। पहले खुद घर का इंतज़ाम करते थे, पहले ये हेडमास्टर साहब घर चलाते थे खुद, वो बोलते हैं हाँ मैं चलाऊँगा घर, लेकिन खर्च पूरा ना कर पड़ता था, लेकिन 1 महीना पूरा उसका पैसा से नहीं चलता था, तो कर्जदार रहता। कर्जदार मीन्स डब्ट हो जाता, वो उधार लेना पड़ता है उसको, दूसरे से पैसा लेना पड़ता है। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया, प्रबंध मीन्स अरेंजमेंट, उसका तैयारियाँ अपने हाथों में ले लिया, खुद माँ खर्च करने लगा। जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, जैसे लक्ष्मी पैसा आ ही जाता है, खर्च नहीं होता, दूसरा पैसा बच जाता है, बाकी हो जाता है। यह ज़रूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र। डोंट थिंक दैट यू आर मीन्स अब स्वतंत्र फ्री हो। मेरे देखते ही तुम बेराह न चलने पाएंगे। बेराह मीन्स गलत राह। मैं इधर होता तो कभी भी तुम गलत रास्ते पर नहीं जाएगा, सही रास्ते पर ही जाएगा। अगर तुम यो न मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर उसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। इफ़ यू आर नॉट ओबेइंग मी, आई एम रेडी टू गिव ए स्लैप to your face also. Don't think that I will let you go free, isn't it? मैं तुम्हें ऐसा स्वतंत्र होकर ऐसा घूमने नहीं भेजूँगा। थप्पड़ देना है, मारना है तो मैं मार को तुमको सिखाऊंगा। तुम्हें मेरी बात जहर लग रही है, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है, मैं ये सब बोलते हैं तुमको जहर लग, जहर मीन्स पोइसन के विष के जैसे होता है। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। आई फेल्ड मीन्स आई एम चुप हो गया। मुझे आज सचमुच अपने लघुता का अनुभव हुआ। लघुता मीन्स मैं तो बहुत छोटा हूँ, ऐसा अनुभव हो गया। और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा, रेस्पेक्ट उत्पन्न हो गई। मैंने सजल आँखों से कहा, हरगिज नहीं। मेरे आँखों से पानी आ गया, मैं रोने लगा। तो मैं ब्रदर से बोला, नहीं, कभी भी मैं ऐसा आपको छोड़कर या आपका आज्ञा का उल्लंघन करके कहीं नहीं जाऊंगा। मैं आई विल ओबे, रेडी टू ओबे यू। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, कंप्लीट नहीं। आज जो कुछ फरमा रहे हैं आप, जो कुछ बोल रहा है बिल्कुल सच है, इट्स ट्रू, और आपको उसके कहने का अधिकार है। हैव द पावर टू से टू मी दिस। भाई साहब ने मुझे गले से लगाया मीन्स ही एम्ब्रेस्ड मी, और बोले मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता। नो, यू कैन गो विथ द कनकवे काइट, you can play with the kite, you can play outside. मेरा जी भी ललचाता हूँ, I also want to like to play with you, क्योंकि बड़ा भाई भी बड़ा है, फिर भी वो छोटा है, बालक है, लड़का है, वह भी पतंग उड़ाने में मज़ा लेता है। लेकिन करूँ क्या, खुद बहरा हूँ। मैं ऐसा चलूँगा, बिल्कुल खेलने के लिए बाहर चले जाऊँगा तो क्या होगा, तुम भी ऐसा ही बहरा जाएगा, गलत रास्ते पर चले जाएगा, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरा जो बचपना है वो सब मैं छोड़ दिया हूँ। मेरा बचपना को मैं गंवा दिया हूँ, मेरा बचपना मैं छोड़ दिया, मतलब मैं खेलने के लिए बच्चा ही नहीं रह गया, क्योंकि मुझे तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें सही रास्ते पर ले जाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ में है, इसलिए मैं ऐसा खेलने नहीं जाऊँगा। तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर पर है। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकवा हमारे ऊपर से गुजरा। कटा हुआ मीन्स क्या, कट गया है। कनकवा का ये जो डोर है, ये जो है वो कट गया है, रोप है वो कट गया है। उसकी डोर लटक रही थी। डोर मीन्स का जो है उसका ये जो पतंग है, पतंग का वो जो डोर है वो नीचे ऐसा लटक रही थी। लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा रहा था, बच्चे लोग उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे भाई साहब लंबे हैं, मेरा बड़ा भाई तो बहुत लंबा है। उछल कर उसकी डोर पकड़ ली, ऐसा उछल कर उसका वो काइट वो पकड़ ली और बेतहाश हॉस्टल की तरफ, ऐसा ही हॉस्टल में वो काइट लेकर दौड़ गया। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं भी पीछे। इसका क्या दिखा रही है यहाँ, बड़े भाई के मन में भी एक क्या है, बचपना है, वो भी बच्चा है, वो भी खेलना चाहता है, इसलिए वो कनकवा पकड़ कर वो चले गया। मैं भी उसके पीछे पीछे हॉस्टल में चले गया। हाँ, हमारा पढ़ा यहाँ ख़त्म हो गया। और ये मुहावरा जो है इसमें लिखा है, आड़े हाथों लेना, दांतें पसीने आना, ये पर्यायवाची है, ये सब लिख लेना अपने कॉपी में। ये जो ये मुहावरे का
वाक्य बनाना है वो मैं अगले क्लास में तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। ओके, ठीक है, बाय, सी यू।